बुलडोजर बाबा। अयोध्या को दिव्य भव्य बनाया गया है, बहुत अच्छा हुआ है और ऐसा सरकार हम लोग का भाग्य है जो उत्तर प्रदेश को मिला। जैसे लग रहा है कल राम भगवान आएंगे और यहाँ इतनी जगमगाहट है कि देख के आदमी चकाचौंध हो जाएगा। यानी इतना आगे है कि ये चीज़ बॉम्बे इंडिया में कहीं देखने नहीं मिलेगी। इतना योगी जी ने धमाल कमाल मचाया है। काम बोल रहा है उनका, बुलडोजर बोल रहा है। बुलडोजर जहाँ जा रहा है वहाँ चढ़ रहा है। हम इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अयोध्या को बदल दिया। उनके अलावा यूपी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उन्हीं की ये सब अयोध्या जो बदलाव हुआ है अयोध्या में, ये सब उन्हीं की तो देन है। एडवोकेट गौतम कुमार यादव और हमारा नाम है। हम खुश हैं। गौतम कुमार यादव नाम है और योगी जी से खुश है। इतना खुश है, अरे बरेली में ऐसा पड़ा धाए धाए मजा आएगा। आत्मा संदी दीजिए ये मारा यादव न जाओ मैं। देखो सरकार किसकी है? बाबा जी की। बाबा गए हुआ कहाँ पता कि ना पता? बिहार। वहाँ आवा टेलर। अच्छा। बुलडोजर बाबा। देखो अब ये बताइए अयोध्या कैसी दिख रही है भव्य दीपोत्सव से? आप देख लीजिए यहाँ किसी की महिला छलखानी, बलात्कार, लूट चोरी, कोई घटना बताओ भैया। बुलडोजर बाबा है, उनकी कहाँ मानेंगे हम? पहले ऐसा दीपोत्सव होता था? पहले राम मंदिर से बनने से पहले, योगी जी से पहले? अरे जब इनका सरकार है तब आओ दीपोत्सव। इन्हें तारीख नहीं बता तारीख, लेकिन दीपोत्सव चल रहा है बिना तारीख के, बन भी गया। कैसा लग रहा है? पूरा अयोध्या सज चुकी है। बड़े भैया देखो आप भी, हम तो ये लोकल के हैं। हम बताइए हमारे बड़े भाई भी हैं, ये भी पंडित जी हमारे हैं। हम लोग यहाँ अच्छा ही लगता है। देखो यहाँ श्री राम की भूमि है। लगड़ा अभियान सब अभियान चले यहाँ, लेकिन यहाँ बुलडोजर बहुत चला तो भैया। 2027 में जब चुनाव होगा तो हम खुद है भाई। हम यादव गौतम कुमार यादव हम अखिलेश का साथ नहीं दे रहे आप? यार हम यादव का करें, ये यादव का अखिलेश यादव हूँ ना। हम लोग पढ़े लिखे आदमी, गधा ना है हम यादव हैं। अरे यार बड़े भाई हम लोग साथ देंगे, सरकार का है। बहन बेटी सुरक्षित रहे। आप भी जानते हैं जैसे आपकी ने हमारी बहन हो, अगर जार कोई बदतमीजी करे ओका कहो जे ओका लगना ठार धागत बाय मजा आ रहा, तसल्ली आ रहा। गए थे योगी बाबा, गए वहाँ बिहार आ दिया, मजा आ रहा। जीत गए पक्का बात जी के कट्टर यादव वाले फैन है। नहीं यादव ना है, लेकिन हम कहो तो अखिलेश लेकिन हाँ बाबा जी के बहुत खास, उनका मजा आता है उनका टेलर पिक्चर देख कर। तो चाहते हैं 2027 में वही आए? हम खुद देंगे, ये भाई भी देंगे, सब देंगे, आप भी देंगे, ऐसा पता है। बढ़िया एकदम चकमार, मतलब ये योगी सरकार। देखो सबका नाम सरकार ने दिया। देखो नाम सरकार लिखे बा खुद। पहले होता था ऐसे दीपोत्सव? भैया वही तो खुश हैं देख के। अयोध्या में मनेगी ऐतिहासिक दीपावली। पिछले 500 वर्षों से दीपावली पर अयोध्या की वीरान पड़ी गलियां योगी आदित्यनाथ के मंत्री बनने के बाद ऐसे जगमगाने लगी है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही अयोध्या का उसका असली स्वरूप लौटाने का प्रण लिया। योगी सरकार ने अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर बन सके, उसके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रयास किए, उसके कारण ही अयोध्या में प्रभु राम जी का भव्य मंदिर बन पाया। योगी आदित्यनाथ ने प्रण लिया कि अयोध्या को उसका भव्य स्वरूप लौटाना है, इसलिए अयोध्या में करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य कराए। योगी जी ने तय किया कि हम प्रत्येक दीपावली को अयोध्या को वही भव्य और दिव्य रूप देने का प्रयास करेंगे जो कि कभी त्रेता युग में रावण का विनाश करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में पधारे थे और लोगों ने अयोध्या में दीपावली मनाई थी। रामनगरी अयोध्या को होने वाले दीपोत्सव के लिए पूरी तरह तैयार है। राम की पैड़ी पर जलने वाले लाखों दीप पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ये दीपोत्सव पहले से भी अधिक भव्य, दिव्य और रोशन होने जा रहा है, जो पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। दीपों की श्रृंखला पूरे शहर को त्रेता युग जैसी झलक देगी। रामनगरी अयोध्या में इस बार राम की पैड़ी पर 80,000 दियों से एक विशाल और अद्भुत रंगोली सजाई जाएगी, जो भक्ति, सौंदर्य और पारंपरिक कला का अनूठा संगम होगी। इसके साथ ही अयोध्या धाम को और भी आकर्षक बनाने के लिए रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित 20 विशेष सेल्फी पॉइंट भी तैयार
रामायण थीम पर होगा। नाम क्या आपका? मेरा नाम हुआ अखिलेश्वर कुमार उपाध्याय और मैं भाजपा को बहुत सपोर्ट करता हूं और मोदी योगी हमेशा मेरे हृदय में रहे हैं और अयोध्या को दिव्य भव्य बनाया गया है, बहुत अच्छा हुआ है और ऐसा सरकार हम लोग का भाग्य है जो उत्तर प्रदेश को मिला। योगी और मोदी हैं तो सब मुमकिन है। इसी के साथ मैं आप लोग को बहुत शुभकामना देता हूं। अयोध्या में दीपोत्सव है, आप लोग भी आए और जितने लोग में सुन रहे हैं वो लोग भी आकर के अयोध्या में भगवान श्री राम का चरण वंदन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसी के साथ की सरकार में होता था इतना भव्य दीपोत्सव? नहीं, कभी नहीं हुआ है। अच्छा, क्या था अयोध्या और अब क्या हो गया? हमको तो जैसे देखिए, हमको तो रहते हुए हो यहाँ पे 5-6 साल 7 साल, तो तब से 7 साल हुआ, तब से योगी बाबा का सरकार है। तो देखने में हम जिस आए थे जब अपनी बात बता रहे हैं, ये रोड ऐसे नहीं था, जिधर जाओ गली में सब नाला पानी ऐसे बह रहा था और कुछ भी सही नहीं था। इधर मतलब नाला बह रहा था, इधर मतलब चारों तरफ गंदगी था। जब से योगी बाबा आए हैं, जहाँ पे गंदगी था वहाँ पे मन करता है कि बैठ करके भोजन प्रसाद पाएं। अच्छा, इतना चकाचक हो इतना चकाचक होगा, चकाचक हुआ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, साफ दिख रहा है। जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या बदलाव आ गया अयोध्या में? ऐसे बदलाव आया है कि काफी मंदिर में श्रद्धालुगण आ रहे हैं और मंदिर में श्रद्धालुगण आएंगे, उससे जो भी दान दक्षिणा होगा उससे सरकार के खाता में, तो खैर यहाँ के ट्रस्टी हैं। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा? कई विपक्ष वाले तो कहते हैं मंदिर से रोजगार नहीं मिल। देखिए, आपको हमको नहीं समझना होगा तो हम आपको कभी नहीं समझेंगे। मान लीजिए कि आपके हम एक तरह एग्जाम्पल की शत्रु हैं तो हमको तो कभी कहेंगे भैया आप खराब हैं, तो विपक्ष का काम ही है कहना, वो कभी नहीं मानेगा। चाहे योगी बाबा सोना का रोड क्यों ना बना दे, वो कहेंगे कि वैसा ही है। पर योगी बाबा जो काम किए हैं, जो विकास किए हैं, हम लोग जी, अब 2027 में बहुत बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश में। जी, जी। क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि योगी बाबा, देखिए लगने या न लगने का बात अलग है, जिसको राम जी चाह देंगे कोई माई का लाल उसको हटा नहीं सकता है। और योगी जी राम को लाए हैं तो राम उनको जरूर लाएंगे। अच्छा, भरोसा है? भरोसा है, फुल भी कॉन्फिडेंस। देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, देंगे और दिलवाएंगे, फुल सपोर्ट है। अच्छा, जब तक अखिलेश भैया, अब देखिए हम तो देखिए हमारे हम देखिए शंकर प्रिय ममद्रोही शिवद्रोही ममदास से नर करहीं कल्प तरु घोर नरक मम वास। अर्थात भगवान शंकर कहते हैं कि जो हमसे प्रेम करता हो और शंकर जी से और विष्णु भगवान से द्रोह करता हो और विष्णु भगवान से प्रेम करता हो, हमसे द्रोह करता हो, ऐसा व्यक्ति घोर नरक में गिरता है। तो ऐसा नहीं है कि वो हैं अपने जगह पर वो ठीक है, पर एक होता है नहीं, जो हमारा फेवरेट दाल है और फेवरेट तो सब, अब 4 किस्म का आ गया सब्जी, तो भाई हम दाल फेवरेट खाएंगे तो सब, पर फेवरेट तो दाल है। तो उसी तरह फेवरेट हमारे योगी और मोदी जी हैं। बस यही कहना है। अलावा कोई नहीं चाहिए? नहीं, कोई नहीं चाहिए, हमको तो वही चाहिए। हम अयोध्या में हैं और पीछे मेरे लता मंगेशकर चौक जगमग आपको दिखाई दे रहा है। कुछ टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं, राम भक्त आए हैं। नाम क्या सर आपका? निकुंज शाह फ्रॉम कहाँ से आए हैं आप? मुंबई। मुंबई से। अब ये बताएं कैसा लग रहा है? पूरा अयोध्या एक तरीके से जगमग हो चुका है। जैसे लग रहा है कल राम भगवान आएंगे और यहाँ इतनी जगमगाहट है कि देख के आदमी चकाचौंध हो जाएगा। पहले कि कभी ये देखा था आपने अयोध्या? नहीं, ये बम्बई की कंपेयर भी नहीं है, बम्बई से बहुत आगे है ये। यानी इतना आगे है कि ये चीज़ बॉम्बे इंडिया में कहीं देखने नहीं मिलेगी। इतना योगी जी ने धमाल कमाल मचाया है। तो मुंबई में भी योगी जी की एक तरीके से धाम है, एक तरीके है दबंग आदमी है, मजा आएगा अगर वो आ जाएंगे तो सीट पे। अब ये बताइए योगी जी लगते कैसे हैं आपको? दबंग, अच्छा ऐसा ही आदमी होना चाहिए, नेता, देश का नेता ऐसा ही होना चाहिए। पहले हम देखते थे कि अयोध्या में बहुत कम लोग आते थे, सरकार भी ध्यान नहीं देती, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, एक तरीके से टूरिस्ट भी बन गए हैं। 100%। और आदमी लोग का जो साफ सफाया हुआ है बुरे तत्वों का, उसके यहाँ से इतना सेफ लग रहा है। लेकिन पहले यूपी के नाम से डरते थे हम लोग आने। आज गुजरात के लोग, बम्बई के लोग सब यूपी में एकदम बेधड़क घूम रहे हैं। रात को देखो कितने बजे, 11 बजे बेधड़क घूम रहे हैं ना। बस, थैंक यू। चंद्र मोहन पंत। आप अयोध्या आए हैं, पहली बार हैं अयोध्या में? नहीं, मैं बहुत बार आता रहता हूँ। अब ये बताइए कैसा लग रहा पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में अंतर? बहुत इम्प्रूवमेंट आया, मैंने देखा है, प्रोग्रेस देखी है। जब से मुझे लगा है कि बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से अयोध्या का प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हुआ है, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे या फिर मैनेजमेंट पे कह दीजिए। पहले मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं रहता था, अब धीरे धीरे लग रहा है प्रोग्रेस हो रही है, आपका अरेंजमेंट मिल रहा है, आपके लोकल जो लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ के लोकल लोग को रोज़गार ज़्यादा मिल रहा है। तो इस पर मुझे देखा जाए तो बहुत ही इंप्रूवमेंट किया है। तो हैट्स ऑफ टू गवर्नमेंट।
यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो खुद पर्सनली यहाँ पर ध्यान देते हैं, तो कैसा लगा उनका मॉनिटरिंग? जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं, प्रशासन भी हमारी मदद कर रहा है। इवन हमारे जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो तो इवन हर छोटी छोटी चीज़ें पे हम लोग की मदद कर रहे हैं। अगर कुछ हम लोग को गाइडेंस चाहिए तो वो गाइड भी कर दे रहे हैं। लोग कहते हैं बहुत लूट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए अयोध्या और हो सके तो दिवाली के पर्व पर जरूर आइए। अब ये जो 19 अक्टूबर को यहाँ पर एक तरीके से दीपोत्सव होने वाले हैं, 26 लाख दिए जलाए जाएंगे। पहले देखा था कभी एक तरीके से अयोध्या इतनी जगमग होती थी पहले की सरकारों में? ना मुझे लग रहा है बीजेपी गवर्नमेंट में ये सब चीज़ें आई हैं और मुझे लग रहा है कि ऐसा कंटिन्यू रहा तो एकदम डेफिनेटली राम राज आएगा। तो लग रहा है कि राम राज्य की ओर बढ़ रहा है पूरा अयोध्या। बिल्कुल राम राज की ओर बढ़ रहा है। क्या क्या फैसिलिटी दिखी आपको जो और जगह नहीं मिलती है? मुझे बहुत सारी फैसिलिटी देखी। मुझे सबसे बेस्ट लगा कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं हमें। पहले ऐसा नहीं रहता था। अब मुझे लग रहा है जैसे इन लोगों को रोजगार मिल रहा तो ये लोग समझ रहे हैं। जैसे पहले एक माहौल बनाया गया था वो माहौल अब हट के है। जैसे बाहर से आप श्रद्धालु आते हैं, कार की पार्किंग की बहुत समस्या होती है ऐसे मंदिरों में, यहाँ कोई आपको ऐसी समस्या? कोई समस्या नहीं। मैं कहता रहा हूँ कि यहाँ के लोकल लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इवन हमें पुलिस वाले भी हो गए या फिर यहाँ के जो लोकल बॉडीज़ है वो भी सपोर्ट कर रही है। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। कितना बदलाव देख रहे हैं आप पहले के अयोध्या को देखा? बहुत ज़्यादा। आप खुद ही नोटिस कर सकते हैं। जैसे लाइटिंग का सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी की है, और आपको जो भी पानी वानी का हर एक 2 मीटर में या 200 मीटर में आपको पानी वानी मिल जा रहा है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार की व्यवस्था से खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ मैं। और मैं तो यही कहूँगा कि पूरे विदेश में लोग राम मंदिर जरूर आएँ और एक बार राम लला के दर्शन जरूर करें। जय श्री राम। सर नाम क्या आपका? मैं मुनाल श्री विक्रम बिष्ट हूँ, अवध का उत्तराखंडी हूँ। गढ़वाली लोक दल के साथ में यहाँ प्रोग्राम करने आया हूँ लखनऊ से। कैसा लग रहा है अयोध्या में आकर? और दीपोत्सव मनने वाला 19 अक्टूबर को भव्य 26 लाख दिए जलाए जाएंगे सरयू घाट में। देखिए अयोध्या जो आज है और जो हम आज से 20 साल पहले आए थे, बड़ा फ़र्क है। पहले एक कस्बा था और आज लगातार कई वर्षों से हम लोग संस्कृति विभाग के माध्यम से यहाँ कार्यक्रम करने आते हैं। और जब भी आते हैं मतलब एक नई चीज़, हर साल एक नयापन देखते हैं। नया हम अभी आए हैं लखनऊ से, टीम पूरी की पूरी वैदेही भवन में ठहरी है, लेकिन हमारा मन नहीं माना और हम लोग थके भी हैं। उसके बावजूद भी हम लोग इस चौक में आए हैं देखने के लिए कि क्या है, क्या नया। कितना बदल गए अयोध्या इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, सौंदर्यीकरण के मामले में, स्वच्छता के मामले में? मतलब कहा नहीं जा सकता। सूर्य को दिया दिखाना हुआ, कितना कहें, क्या कहें, मतलब शब्द नहीं है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए जो खास तौर पे यहाँ पैनी नज़र बनाए हुए हैं और हर व्यवस्था को खुद मॉनिटर करते हैं? देखिए ये तो हमारा सौभाग्य है कि यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड के हैं, हमारे गढ़वाल के हैं। मैं भी बिष्ट हूँ, वो भी बिष्ट हैं, तो मेरा थोड़ा उनके लिए अपनापन है। लेकिन मेरा इस वजह से अपनापन नहीं है। जो काम कर रहे हैं समाज के लिए, जो कर रहे हैं और सबके लिए कर रहे हैं, उनके अंदर ये नहीं है कि पहाड़ का है या वाद, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम आज तक 1-2 बार गए होंगे मिलने, वरना कभी गए भी नहीं, ना ऐसा कुछ रहा। लेकिन उनका काम देख के मतलब हर आदमी गदगद है। योगी जी का काम बोल रहा है, काम बोल रहा है, उनका बुलडोजर बोल रहा है। बुलडोजर जहाँ जा रहा है वहाँ चढ़ रहा है। 2027 में इलेक्शन होने वाले उत्तर प्रदेश में, तो क्या भरोसा है कि फिर से आएंगे वापस? जरूर आएंगे और आना भी चाहिए, क्योंकि ये सरकार कम से कम हिंदुत्व की रक्षा कर रही है। मतलब जो हमारी संस्कृति लुप्त हो रही थी, जो बिल्कुल खो गई थी, उसको ला रही है। कि किन्होंने आज़ादी दिलाई, कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कौन मतलब इस देश के लिए कौन लोग थे। जैसे कि वाल्मीकि जी के नाम से एयरपोर्ट बना, मतलब बड़े अच्छे पुराने लोगों ने, जिन्होंने मतलब इतिहास रचा है, जिन्होंने हमारी संस्कृति को बनाया, उनके नाम से फिर से जीवंत हो रहा है। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा। अब ये बताइए, पूरे अयोध्या में अयोध्यावासी भी इंतजार कर रहे हैं। 19 तारीख को दीपोत्सव है, भव्य दीपोत्सव होने वाला है, 26 लाख दिए जलने वाले हैं। तो कैसी तैयारी चली पूरे अयोध्या में? देखिए इस बार कुछ अलग तैयारी है। इस बार की सजावट अलग है। और इस बार ये रामपथ जो 12 किलोमीटर का रामपथ है, जो शहादतगंज से आ रहा है, और रामपथ का जो वहाँ पर धनुष बना है, और वहाँ उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा वहाँ पर कई झांकियाँ सजाई जा रही हैं, कुछ प्रोग्राम वहाँ चल रहे हैं। और ऐसा प्रोग्राम हमें लगता है कि अयोध्या भर में होगा, और इस बार कुछ अलग ही माहौल लग रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग आएँ और संयमित रूप से यहाँ पर मंदिरों में दर्शन पूजन करें, और साथ साथ यहाँ पर आनंद उठाएं, और भगवान श्री राम से अपनी मनौती मांगे। भगवान उनकी मनौती जरूर पूर्ण करेंगे। आप तो यहाँ के लोकल हैं, कितना बदल चुका है पूरा अयोध्या? पूरी
अयोध्या काफ़ी बदला है। आज से 3 साल पहले 4 साल पहले आप आते तो अयोध्या की सड़कें बहुत पतली थीं, लाइट की कमी थी, नालियाँ खुली हुई थीं, बहुत गंदगी थी। लेकिन आज अयोध्या एकदम बदल गया है। हम इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अयोध्या को बदल दिया और इसको विश्व पटल पे ले आया। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ट्रेन एक से एक ट्रेन चल रही हैं, लगभग जितने स्टेट है सबको जोड़ रहा है अयोध्या। तो ये हमारा अयोध्या जो है बहुत अच्छा, बहुत बदल गया है। तो क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी, अगले साल उनको अब चुनाव में भी उतरना है? नहीं, मुख्यमंत्री जी को जो है अगला मुख्यमंत्री उन्हीं को होना है, ये 100% है। उनके अलावा उत्तर प्रदेश में कोई विकल्प नहीं है। योगी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कई कह रहे हैं अपोजिशन वाले अखिलेश यादव। उनको कहने दीजिए, सब हवा हो जाएंगे। हाँ। हाँ, उनको कहने दीजिए, योगी जी का विकल्प कोई हो ही नहीं सकता। हो इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, इतने धर्म जात के नाम पर यहाँ पर हो हल्ला हो रहा है। योगी जी सबको कंट्रोल किए हैं, सबको संयमित किए हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सब संयमित हैं यहाँ पर। देखा होगा आपने बरेली में कुछ लोग हुड़दंग करने की कोशिश कर रहे थे, किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने। देखिए, ये योगी जी का ये कहना है कि जो भी हुड़दंग करेगा उसको जहन्नुम में भेजेंगे। बात एक समुदाय विशेष का नहीं है। हिंदू अगर बदमाशी करेंगे तो योगी जी उनके भी खिलाफ रहेंगे। हाँ, तो ये यहाँ पर योगी जी कह रहे हैं कि यहाँ अपराध नहीं होगा, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त रहेगा और हम लोग इसीलिए योगी जी को पसंद करते हैं। नाम क्या आपका? अविका। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं अयोध्या से ही हूँ। अब ये बताइए कैसा लग रहा है, पूरा जगमग हो रखा है अयोध्या और अभी करोड़ों श्रद्धालु आने वाले हैं, दीपोत्सव होने वाला है आपके यहाँ। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर कि इतना सुंदर सजा हुआ है। मैं अभी दिल्ली से आई हूँ एंड इट इज़ लाइक वेरी एक्साइटिंग फॉर मी टू सी कि इतना सुंदर सजा हुआ है हमारा अयोध्या एंड आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड फॉर पहले दीपोत्सव। आप यहीं पे जन्मे हुए होंगे, तब की अयोध्या और अब की अयोध्या में कितना डिफरेंस देख रहे हैं आप? ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री, अगले साल उनको फिर चुनाव में उतरना है, तो आप जेनजी हैं, आज के नए युग के युवा हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में? उनके अलावा यूपी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उन्हीं की ये सब अयोध्या जो बदलाव हुआ है अयोध्या में, ये सब उन्हीं की तो देन है।